तो बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के एक एक निशान को मिटाने की कसम खा ली है। बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता पूर्व राष्ट्रपति बंगबंधु के नाम से जिन्हें जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। शेख हसीना के पिता और चाचा के घर को जमींदोज करवा दिया है। कल यहां पर जमकर कट्टरपंथियों ने तांडव मचाया था, आगजनी की थी, तोड़फोड़ की है। रात भर से यूनुस का बुलडोजर स्मारक और घर को तोड़ रहा है, उस पर बरस रहा है। इससे पहले मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था और अब उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। तो ये सवाल है कि आखिर ये किस तरह की नफरत है, और नफरत की आग और ये हिंसा, ये क्या बांग्लादेश को डुबो देगी? ये हिंसा की आग में क्या बांग्लादेश कब तक जलता रहेगा? और मोहम्मद यूनुस को आखिर इतनी नफरत क्यों? शेख हसीना के क्या हर एक निशान को वो मिटा देना चाहते हैं? बांग्लादेश के जो संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, आखिर शेख मुजीबुर रहमान के प्रति इतनी नफरत क्यों? क्योंकि ये जो कट्टरपंथी हैं, ये जमाती हैं, ये मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथी नेताओं के इशारों पर खुलेआम घरों में तोड़फोड़ करते नजर आए, कोई रोकने वाला नहीं था। तो शेख मुजीबुर रहमान के घर पर कैसे कल कट्टरपंथियों ने अपना कहर बरपाया, इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। घर में भीड़ घुस गई, हंगामा किया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, यहां तक कि बुलडोजर से पूरे शेख मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ दिया, लूटपाट की गई। ऐसा लगा अराजक सी स्थिति है बांग्लादेश में, जो पहले से ही है। वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पुलिस नहीं, आर्मी नहीं, जो मर्जी जब मर्जी कट्टरपंथी चाहते हैं वो करते हैं। हिंदुओं पर अटैक, हिंदू की हत्या की जाती है, मंदिरों में इससे पहले तोड़फोड़ की गई, और अब सीधे शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की गई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए बांग्लादेश में कैसे हिंसा भड़की। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा देखिए। ढाका में दंगाइयों का तांडव देखिए। आगजनी और तोड़फोड़ देखिए। देखिए यूनुस राज में जंगल राज। यह हिंसा का नया चक्र है, जहां बुलडोजर ने अपनी दहाड़ से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर को ढहा दिया, उसे मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे कट्टरपंथियों ने उनके घर को आग में स्वाहा कर दिया। दरअसल एक तरफ 6 फरवरी के प्लान को लेकर शेख हसीना एक दिन पहले कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रही थी। यूनुस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील कर रही थी। हाईवे समेत कई शहरों को जाम करने की तैयारी थी। लेकिन दूसरी तरफ अवामी लीग के आंदोलन से पहले ही उपद्रवियों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया। ढाका की जमीन पर जारी हिंसा की ज्वाला में अब बंगबंधु का घर जल गया। हथौड़ों और लोहे की छड़ों के इस्तेमाल से उनकी तस्वीरों को नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, जमातियों ने कहा कि जिस घर में तोड़फोड़ हुई है वो तानाशाही और फांसीवाद का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान शेख हसीना को फांसी देने तक की मांग कर डाली। हसीना के फरवरी प्लान से खौफ में यूनुस। अवामी लीग के 6 फरवरी प्लान से डरी यूनुस सरकार। अवामी लीग के प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले हिंसा। शेख हसीना की पार्टी ने आज बड़े आंदोलन का ऐलान किया था। बांग्लादेश में आज से यूनुस सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान। हमले के वक्त शेख हसीना ऑनलाइन संबोधन दे रही थी। अवामी लीग के आंदोलन के एक दिन पहले हसीना का संबोधन। शेख हसीना के संबोधन से कट्टरपंथी और जमाती भड़के। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका के घर में तोड़फोड़, आगजनी। दंगाई की इस नई तस्वीर में भले ही हसीना के खिलाफ आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन यूनुस के चेहरे पर डर की लकीर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस दौरान यूनुस की पुलिस यहां मौजूद थी।
जिन्होंने कट्टरपंथियों को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। इसी बीच शेख हसीना ने इस घटना की निंदा करते हुए यूनुस सरकार पर हमला बोला। कहा कि यूनुस ने लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। यूनुस सरकार अवैध, असंवैधानिक और फांसीवादी है। यूनुस ने फायदे के लिए सत्ता पर कब्जा किया है और ये अलोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उदासीन है। इतना ही नहीं, यूनुस को कटघरे में खड़ा करते हुए पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश एक आतंकवादी देश बन गया है। यहां पर निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, उनकी संपत्तियां जलाई जा रही हैं, आवाज दबाई जा रही है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश के संस्थापक का स्मारक गिरा दिया गया, धरती से मिटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत हैं, विदेश मामलों के जानकार, और विंग कैप्टन प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, ये जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में, सीधे सीधे सरकार, सिस्टम, आर्मी, पुलिस, सब की मिली भगत? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये मिली भगत जो है अमेरिका की इनिशिएटेड है और ऑपोजिशन की और आर्मी द्वारा सपोर्टेड है, क्योंकि इस समय आर्मी अपना आधिपत्य जमाने के लिए वापस कोशिश कर रही है। वैसे कंट्रोल में आर्मी सदा रही है, पर घोड़े पे नहीं बैठी, हर वक्त लगाम हाथ में रखी हुई थी। और ये तरीका बड़ा अच्छा दिखाई देता है उनको कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मत लीजिए और अथॉरिटी भी पूरी ले लीजिए। तो ये आर्मी का तरीका है। और इन्होंने, शेख हसीना शायद लकी थी कि आर्मी कमांडर उनका दूर का रिलेशन था, उसको जाने का मौका दे दिया आधा घंटा और निकल गई। बेसिकली ये जो एग्रेसिव एटीट्यूड है वो रेडिकल इस्लामिस्ट, अब उन्होंने जो ओरिजिनली पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे और यहाँ तक कि वो खिलाफ थे कि पाकिस्तान की हुकूमत जाए, वो चाहते थे कि इस्लाम तभी तगड़ा रहेगा जब पाकिस्तानी वहाँ रहेंगे। हालांकि 30 लाख औरतों का रेप हुआ और उनकी नई नस्ल पैदा करी, और जनरल टिक्का खान ने और जनरल नियाजी ने ये कहा था मैं नस्ल बदल दूंगा, और उनकी बदली हुई नस्ल के जो बच्चे पैदा हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, पर फिर भी वो उनको कोई असर नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने कहा कि ये भारत को सपोर्ट करती है शेख हसीना, उसको निकाल दिया और शेख हसीना अब एग्जाइल में है। और ये अब यहाँ पे जो मारा मारी चल रही है, अब पता चलेगा कि कौन आके आगे बैठता है। आर्मी पूरा कंट्रोल रखेगी और आर्मी अपना चाहने वाला अपना जो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देगी। यूनुस को बहुत खतरा है और यूनुस को अभी पता नहीं कि वो क्या करे, और अमेरिका ने यूनुस को बैठा दिया है, नोबेल प्राइज दिला के बैठा दिया है, वो सब कुछ किया, पर उसको बचा नहीं सकेंगे। तो यूनुस जो है किसी तरीके से नहीं, लेकिन अमेरिका में भी तो अब सत्ता परिवर्तन हो गया। जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से जरूर मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट था, लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप क्या मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करेंगे? मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट उतना ही करेंगे जितना कि वो सोचते हैं कि अमेरिका हजम कर सकता है। अमेरिका को ये पता चल गया है कि अब वो प्रेजेंट रजीम हजम नहीं कर सकते, वो ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जितना करना था अमेरिका ने कर लिया, बाजी बाइडेन के हाथ में थी, उसने कर ली। अगर ट्रंप सीधा भी करना चाहेंगे अब ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेडिकल इस्लाम इस समय फैल गया है। चाइना और पाकिस्तान का गठबंधन इस तरीके से जकड़ेगा बांग्लादेश को, अमेरिका नहीं निकाल सकेगा। अमेरिका को ये अब प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि अमेरिका को जो सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था उसने दिया नहीं, और अमेरिका ने अपना बदला निकाल लिया उसको। हालांकि आपको हैरानगी होगी कि 1947 के बाद में पाकिस्तान ने ये आइलैंड जो है ये लीज पे दिया हुआ था, अमेरिका को ही दिया हुआ था, पर इसके बावजूद अब जब अमेरिका ने अपना हक मांगा तो उनको नहीं मिला। तो ट्रंप चाहे जो भी कर लें, ट्रंप शेख हसीना को बचा सकेंगे, उसको शायद एग्जाइल में ले जाएं, उसको कुछ हेल्प करें, और ये लंबी लड़ाई चलेगी। पर शेख हसीना को वापस लाना इस समय बहुत मुश्किल हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस अमेरिका टोटली चाइना को नेगेट कर दे और वो अपना मिलिट्री सप्लाई शुरू कर दे।
चाइना की मिलिट्री सप्लाई इतनी ज्यादा है, BOR और जो BRI जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रेलवे लाइन, रोड्स एंड पोर्ट्स, 2 पोर्ट्स पे कंट्रोल कर रहे हैं चाइनीज बांग्लादेश के। और जो कोको आइलैंड है, चाइना ने कहा है मैं तुम्हारे कंट्रोल में रखूंगा और खुद इस्तेमाल करूंगा, हालांकि म्यांमार का उसका कंट्रोल है। तो अब चाइना का पूरा आधिपत्य है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव। चाइना इस बाजी को नहीं छोड़ेगा, चाहे अमेरिका जितना जोर लगा ले। लेकिन ये खतरा तो भारत के लिए है। अरविंद जी, सवाल ये है कि शेख हसीना के खिलाफ आखिर इतनी नफरत, एक एक निशान मिटाने की कोशिश है, क्या इसलिए क्योंकि जो फरवरी प्लान था, आज से ही आंदोलन का ऐलान किया गया, शेख हसीना संबोधित करने वाली थी, तो ये डर है वहां कट्टरपंथियों को कि अवामी लीग फिर से ना उठ खड़ा हो जाए? सुमित साहब, बिल्कुल डर है उन कट्टरपंथियों को। आवाज में दिक्कत आ रही है सर, तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मेरे सहयोगी जरूर से ठीक करेंगे। इस बीच प्रफुल्ल बख्शी साहब, यहाँ मैं समझना चाहूंगा कि भारत के लिहाज से एक बड़ी चिंता की बात है, अगर ये रेडिकल इस्लाम और जो भी कट्टरपंथी है, अगर इस तरह की अराजकता की स्थिति बांग्लादेश में लगातार बनी रहती है, तो ये चिंता तो भारत के लिए और बढ़ने वाली है और बढ़ी हुई। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। आ रही है आवाज मेरी? जी जी आ रही है। सुमित जी, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। इस समय बांग्लादेश जो है वो इस स्थिति में है कि वो चाइना को भी और पाकिस्तान को भी तो साथ में रखा हुआ है, पर और जो जितना जो रोहिंग्याज हैं उनको जो डिफ्लेक्ट करके जो इंडिया में भेज रहा था, उसको और वो तेज कर देगा। और जो अराकान आर्मी के साथ जो खिलाफत करनी है, उसने सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर और जगह को लेकर वो चाइना उनकी पूरी मदद करेगा। और इस समय भारत ये सोच के ना बैठ जाए कि मैं किसी तरीके से उनको, जो प्रॉब्लम उन्होंने इग्नोर करी, हमने रोहिंग्या को इग्नोर किया, सख्त गलती करी, और उस गलती का हम अब भुगतान कर रहे हैं। हर जगह रोहिंग्या पहुंचे हुए हैं, चाहे उत्तराखंड ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हर जगह पहुंचे हुए हैं अब, और उनके पास कार्ड भी हैं, आधार कार्ड भी, सब कुछ बन गया उनका। तो ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम हमारी जो हमने इसको नजरअंदाज कर दिया, हमारे को बहुत महंगा पड़ेगा। अब हमारे को पूरी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ये पॉलिसी सख्त होनी चाहिए। मैं आता हूं आपके पास। इस बीच शेख हसीना ने पलटवार किया है यूनुस पर, और शेख हसीना ने क्या कहा? शेख हसीना ने साफ साफ कहा कि बुलडोजर से हमें नहीं मिटा पाओगे, इतिहास अपना बदला लेता है। और पूछा सवाल कि आखिर इतना अपमान क्यों? इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। शेख मुजीबुर रहमान ने आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को, इतिहास है, और बांग्लादेश के लोगों के लिए मैं न्याय चाहती हूं। शेख हसीना ने इस हमले के बाद बयान जारी किया है और कहा कि बुलडोजर से नहीं मिटा पाओगे। ये शेख हसीना का पलटवार, यानी अभी शेख हसीना ने साफ तौर पर संदेश दे दिया कि वो चुप बैठने वाली नहीं है, उनके समर्थक चुप नहीं बैठेंगे, अभी और ये लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे में आगे क्या हो सकता है अरविंद जी? बिल्कुल सर, सॉरी, एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस बीच ब्रेकिंग न्यूज। यूनुस की हरकत पर शेख हसीना भड़क गई, पाक सेना ने भी हमारे घर को नहीं छुआ। धर्मंडी 32 आवाज संस्थापक राष्ट्रपिता की निशानी है, इसी आवाज से आजादी का बिगुल बजा था। पाक सेना ने इसी घर से गिरफ्तार किया था, लेकिन तब पाक सेना ने भी इस घर को गिराया नहीं था, ना ही आग लगाई थी। और ये समझिए कि जो अब नफरत कितनी है, इसी आवाज से, जहां से बांग्लादेश की आजादी का बिगुल बजा था, शेख मुजीबुर रहमान ने बिगुल बजाया था, उसी आवाज को गिरा दिया गया, जो पैतृक आवाज है। और यूनुस की हरकत पर शेख हसीना भड़क गई हैं और यहां तक कह दिया कि पाक सेना, जिसने कत्लेआम मचाया था बांग्लादेश में उस वक्त ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत,
लाखों बांग्लादेश के नागरिकों को मार गिराया था, मार दिया था, कत्ल किया था, महिलाओं के साथ रेप किया था, उस पाक सेना ने भी शेख मुजीबुर रहमान के घर को गिराया नहीं, भले ही वहीं से गिरफ्तारी हुई, न ही आग लगाई। लेकिन सवाल यह है कि इतनी नफरत क्यों, इतना अपमान क्यों? ये बड़ा सवाल शेख हसीना ने पूछा है मोहम्मद यूनुस से। लेकिन इसके आगे क्या प्रफुल्ल बख्शी साहब, इसके आगे क्या? क्या आवामी लीग के कार्यकर्ता अब प्रोटेस्ट ड्रॉप कर देंगे, ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जो उनका फरवरी का प्लान है? देखिए, ये जो आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो, क्या कर लेंगे प्रोटेस्ट करके? किसके आगे प्रोटेस्ट करेंगे? उसको सुनने वाला कौन है? ये जो है प्रोटेस्टिंग वहीं चलती है जहां पे डेमोक्रेटिक मशीनरी होती है और कोई सुनने वाला हो। अब यहां ताकत चलेगी, यहां बंदूक की गोली की ताकत अब काम आएगी। उनको कोई नहीं, अगर अवामी लीग कहती है कि वो धरना धर के बैठ जाएंगे और वो खाना नहीं खाएंगे और इत्यादि करेंगे, तो वो बिल्कुल उनको कोई भूल जाए, उनको कोई नहीं सुनेगा। और इस समय अगर चाइना और पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है तो इस समय मैं आपको बता दूं, कोई कंट्री चाहे अमेरिका भी हो अब नहीं कुछ बांग्लादेश को कर सकती, क्योंकि एक समय था कि कुछ कर सकती थी अमेरिका, पर उन्होंने अपने हाथ से ये बात जाने दी। हर बार उनकी किसी की नहीं चल सकती, जैसे मैं बता दूं। हालांकि ट्रंप चाहेंगे कि थोड़ी शांति आए इस जगह पे, अगर वो चाहें, उसमें भी मुझे शक है। अगर वो चाहेंगे कि शांति आए तो वो कुछ प्रयत्न करेंगे, पर जब तक जो इस्लामिक तबके के ऑर्गेनाइजेशन हैं मिडिल ईस्ट में, वो जब तक पैसा दे रहे हैं, आईएसआईएस पैसा दे रही है, पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी पूरी देने की बात कर रहा है, चाइना उनको पूरा सपोर्ट दे रहा है, आप मान के चलिए इस समय अवामी लीग की कोई भी नहीं सुनेगा। चाहे शेख हसीना कुछ भी कह दें कि हमारे सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी को पाकिस्तान ने भी नहीं तोड़ा, पर ये लोग तोड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, तब ये बड़ा अच्छा लगेगा, इट विल मेक गुड न्यूज, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये बात है। इसमें भारत की भूमिका आती है। भारत क्या करेगा? भारत सिर्फ अगर हम सोचते कि हम सिर्फ देखते रहेंगे, नहीं तो सवाल ये है कि जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी हमने अपनाई, हम तो चावल भेज रहे हैं सर यहाँ से, हम तो चावल, अब हमारे यहाँ का चावल खा के और हमें ही गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, यहाँ तक कि शोएब चौधरी सुबह में जुड़े थे, बांग्लादेश के पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर खुलेआम अब ये कहा जा रहा है इसी तोड़फोड़ के बाद कि हम इंडियन हाई कमीशन पर भी अटैक करेंगे अगर शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं किया गया तो। That will be a symbol of, that is a sign of war. फिर उसके बाद में अगर आप सोचते हैं कि भारत चुप बैठेगा तो ये थोड़ा गलत होगा। अगर इंडियन हाई कमीशन पे अटैक किया इन्होंने, इसका मतलब है भारत की भूमि पे अटैक हो रहा है। दैट इज अ सिंबल ऑफ नेशनल, दैट इज अ नेशनल सिंबल। वहां भारत का झंडा लहराता है, तो उस पर अटैक होना का मतलब है अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो हमारी लीडरशिप की कमजोरी मानी जाएगी। तो ये आप मान के चलिए कि उन्होंने अगर हमारे दूतावास पे या हमारे इंडियन ऑफिस के ऊपर अटैक किया तो वो बहुत ही उनको महंगा पड़ेगा उसके लिए। और ऐसे में जरूरी है कि भारत की तरफ से अब सख्ती दिखानी होगी। यहाँ बिल्कुल बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस के साथ डिप्लोमेसी से बात नहीं बन रही है, वो बात नहीं सुन रहे हैं, तो जरूरी है कि अब सख्ती अपनाई जाए, क्योंकि ये भारत के लिए धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका और प्रफुल्ल बख्शी साहब, और बहुत शुक्रिया अरविंद जी। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।